भक्तों, आज हम सुनेंगे उस पवित्र मास की कथा जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने सबसे श्रेष्ठ बताया है। कार्तिक मास। ये वो महीना है जब भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा से जागते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों के जीवन से अंधकार मिटता है। शास्त्र कहते हैं, कार्तिकम तु हरि प्रियम। कार्तिक मास भगवान हरि को सबसे प्रिय है। कार्तिक मास का आरंभ और महत्व। कार्तिक मास की शुरुआत शरद पूर्णिमा के बाद होती है और इसका अंत देव दीपावली के दिन। ये समय इतना पवित्र माना गया है कि हर दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य भी 1000 गुना फल देता है। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन और भगवान विष्णु की आराधना करने का विशेष विधान है। कहा गया है, जो कार्तिक में एक दीप जलाता है वह सैकड़ों जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। कथा है गरीब ब्राह्मण और कार्तिक मास का चमत्कार। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था हरिदास। वो ईश्वर का बड़ा भक्त था, परंतु जीवन में बहुत दुखी था। न घर में अन्न न वस्त्र, पर विश्वास अटूट था कि भगवान अवश्य मदद करेंगे। एक दिन वो एक साधु से मिला। साधु ने कहा, बेटा, कार्तिक मास आने वाला है। इस मास में रोज स्नान कर, दीप दान कर और तुलसी माता की पूजा करना। भगवान स्वयं तेरे घर आएंगे। हरिदास ने वैसा ही किया। वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, ठंडे जल से स्नान करता, तुलसी के पास दीप जलाता और भगवान विष्णु का नाम जपता। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके खेतों में फसल लहलहाने लगी। घर में धन और प्रसन्नता बढ़ी। एक रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे हरिदास, ये तेरी श्रद्धा का फल है। कार्तिक मास में जो भी भक्त भक्ति से दीप जलाता है, तुलसी की पूजा करता है, उसके जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं। अगले दिन से हरिदास ने अपने गांव के सभी लोगों को कार्तिक मास का महत्व बताया। धीरे धीरे पूरा गांव हर सुबह दीप जलाने लगा और वो गांव हरिनगर कहलाया, क्योंकि वहां हर घर में भगवान विष्णु का वास होने लगा। एक और प्रेरणादायक कथा जिसमें एक राजा और कार्तिक मास के चमत्कार की कहानी है। बहुत समय पहले एक राजा था, नाम था चित्रसेन। राजा धनवान तो था, परंतु अत्यंत दुखी और अस्थिर मन का। एक दिन एक ऋषि उसके दरबार आए और बोले, राजन, यदि तुम सच्चा सुख चाहते हो तो कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त स्नान करो और तुलसी माता की पूजा करो। राजा ने व्रत किया, रोज प्रातःकाल स्नान, दीपदान और तुलसी पूजा। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, प्रजा में सुख फैला और उसके जीवन से हर दुख दूर हो गया। मास के अंत में जब उसने तुलसी विवाह करवाया तो उसे स्वप्न में भगवान विष्णु और माँ तुलसी के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, राजन, यह वही पुण्य है जो ब्रह्म मुहूर्त स्नान और तुलसी पूजा से प्राप्त होता है। राजा ने उसी दिन से यह परंपरा अपने राज्य में प्रचलित की और तब से यह नियम चला कि कार्तिक मास में हर घर में तुलसी विवाह और दीपदान हो। कार्तिक मास की प्रेरणा और फल। भक्तों, कार्तिक मास केवल पूजा का समय नहीं, भक्ति जागरण का महीना है। जो व्यक्ति इस महीने में झूठ, क्रोध, निंदा और हिंसा से दूर रहकर भक्ति करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और वैभव स्वतः आते हैं। तुलसी पूजन से लक्ष्मी की कृपा, दीपदान से विष्णु की कृपा और ब्रह्म मुहूर्त स्नान से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। इस महीने भगवान कहते हैं, जो कार्तिक में मेरा नाम जपता है वो मेरे धाम में स्थान पाता है। तो आइए भक्तों, इस कार्तिक मास में रोज एक दीप तुलसी के पास जलाएं, सुबह भगवान विष्णु का स्मरण करें और ये संकल्प लें कि हमारे जीवन में सदा भक्ति का प्रकाश जलता रहे। तो अवश्य हमारे जीवन पर भी भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की और माता तुलसी की कृपा बनी रहेगी, जिससे जीवन के सारे दुख, दरिद्रता दूर होंगे और सुख समृद्धि आएगी। जय श्री हरि विष्णु, जय माता तुलसी। धन्यवाद।